नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला, जहां इतिहास के पन्नों से निकलते हैं वो रहस्य जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। यहां आपको मिलेंगे ऐसे सच्चे किस्से जो आपको चौंकाने वाले हैं और पूरी तरह रोमांच से भरपूर हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली और हरियाणा के पास एक जगह है, पानीपत। ये जगह अपने आप में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि जब जब यहां पर लड़ाई हुई तब तब भारत का भाग्य बदल गया। पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल सत्ता को स्थापित किया था। 1556 में जब दूसरी लड़ाई हुई तो अकबर ने हेमू को हराकर डूबती मुगल बादशाहत को दोबारा दिल्ली पर काबीज किया था। वहीं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों की जंग हुई तो भारत का भाग्य अंग्रेजों के हाथ में चला गया। कहा जाता है कि मराठे नहीं हारते तो भारत पर किसी भी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं होता। इस लड़ाई में मराठों की 3 बड़ी गलतियों की वजह से एक दिन में ही पानीपत की लड़ाई हार बैठे और अपनी बड़ी सेना से हाथ धो बैठे थे। तो आज मैं आपको पानीपत के लिसरे युद्ध की कहानी बताऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ। 18वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दिल्ली की सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई थी। सत्ता का असली खेल अब मराठों और अफगानों के बीच चल रहा था। पेशवा बालाजी बाजीराव की सेनाएं उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थीं। मराठा साम्राज्य दिन ब दिन विस्तार कर रहा था। उधर अफगानिस्तान से एक नया तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था। अहमद शाह अब्दाली, जिसे भारत में अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जाना गया। वह एक घातक योद्धा था जिसने पहले ही दिल्ली को लूटा था और अब फिर लौट आया था, इस बार भारत की सत्ता पर निर्णायक प्रहार करने के लिए। मराठों ने उसे रोकने का फैसला किया। सदाशिवराव भाऊ, पेशवा का चचेरा भाई और एक बहादुर सेनापति को विशाल मराठा सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उनके साथ था विश्वासराव, पेशवा का पुत्र, और हजारों की संख्या में अनुभवी मराठा योद्धा। सेना में राजपूत, जाट और मुसलमान सहयोगी भी थे, लेकिन एकता की कमी और स्थानीय सहयोग की अनुपस्थिति ने इस अभियान को कमजोर कर दिया। 14 जनवरी 1661 पानीपत का मैदान, उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अब्दाली के पास लगभग 60,000 सैनिक, घुड़सवार, तोपें और अब्दाली की घातक रणनीति थी। मराठों के पास करीब 45,000 योद्धा और साथ में हजारों नागरिक, महिलाएं और परिवार जो लंबी यात्रा में उनके साथ थे। लड़ाई सुबह सूरज के साथ शुरू हुई। मराठा सेना ने शुरुआत में बाजी मार ली। इब्राहिम गार्दी की तोपों और पैदल सेना ने अब्दाली की अग्रिम पंक्तियों को पीछे धकेल दिया। विश्वासराव अपने घोड़े पर सवार पूरे जोश में सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन तभी युद्ध ने भयानक मोड़ लिया। अब्दाली ने अपने घुड़सवारों को पीछे से हमला करने भेजा। यह हमला अप्रत्याशित था। मराठा सेना, जो पहले ही भोजन, पानी और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, इस हमले के सामने टूटने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक तीर सीधे विश्वासराव के छाती में लगा। मराठा सेना का मनोबल एकदम टूट गया। यह देखकर सदाशिवराव भाऊ स्वयं युद्धभूमि में कूद पड़े, लेकिन भ्रम, शोर और अफरा तफरी में उनकी पहचान तक मिट गई। बचे हुए मराठा सैनिकों को बेरहमी से काटा गया। नदियों का पानी लाल हो गया। मैदान में लाशों के ढेर लग गए। औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था। अब्दाली जीत गया, लेकिन वह भी समझ गया कि यह जीत उसे भारी पड़ी है। उसका सपना था भारत में शासन करना, लेकिन इस भयानक युद्ध के बाद वह दिल्ली की गद्दी छोड़कर अफगानिस्तान लौट गया, हमेशा के लिए। उधर मराठा साम्राज्य को ऐसा धक्का लगा कि वर्षों तक वह संभल नहीं पाया। पेशवा बालाजी बाजीराव अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही टूट गए और कुछ महीनों बाद ही चल बसे। पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक था। एक तरफ मराठों का साहस, दूरदर्शिता और संघर्ष था, दूसरी तरफ अब्दाली की क्रूर रणनीति, धोखेबाज सहयोगी और समय की मार। यह युद्ध बताता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि योजना, समर्थन और भू राजनीति से जीते जाते हैं। यदि मराठों को स्थानीय राजाओं और आम जनता का पूरा समर्थन मिला होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो मिलते हैं
और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।